बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टेक्निकल एंड एकेडमिक सॉल्यूशन। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर हीट के तमाम न्यूमेरिकल्स को हम स्टेप बाय स्टेप और तमाम क्वेश्चन हम इसके सॉल्व करेंगे। तो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें ताकि आपको इन सवालों में कोई मसला ना हो। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज़ 98.4 फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। यानी सवाल बहुत सिंपल सा है। इसमें यह कह रहा है कि एक आम इंसान है, जो सेहतमंद इंसान होता है एक आम, तो उसका जो नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है वो फ़ारेनहाइट स्केल में 98.4 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ दिस टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल में मतलब इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, तो ये चीज़ ये बताओगे रहा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपना डेटा बनाएंगे। तो डेटा में आपको जो गिवन टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है, तो मैं फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर यहाँ लिख दूंगा 98.4 फ़ारेनहाइट। निकालना आपने है सेल्सियस वाला टेम्परेचर, ये चीज़ आपने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में आपने सिंपल एक कन्वर्जन वाला फॉर्मूला होता है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में लाने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो वो फार्मूला कौन सा है, वो फार्मूला ये है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइडेड बाई 5। सबसे पहले आपका फ़ारेनहाइट का जो टेम्परेचर गिवन है उसको आपने यहाँ पे लगाना है, 98.4 -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, ये तो आपने फाइंड करना है, और डिवाइड में 5 है। जब आप इनको माइनस कराओगे तो आपके पास आएगा 66.4। 98.4 को से माइनस कराओगे 32 को, तो आपके पास आएगा 66.4 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस ओवर 5। ये 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 66.4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 9, तो ये टेम्परेचर इन सेल्सियस यहाँ पे बचेगा। तो आप इसको अगर मज़ीद कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस 36.88, जो कि तकरीबन आपके मतलब तकरीबन 37 के बराबर ही आ रहा है। तो अप्रॉक्सीमेट आप 37 भी कह सकते हैं, लेकिन आपके बुक में आंसर 36.88 आ रहा है, तो आप इसी को लिख लें तो बेहतर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 पे। तो पार्ट 2 में कह रहा है कि एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। यानी यहाँ पे कोइंसाइड का मतलब ये नहीं है कि मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हैं, बराबर नहीं। मतलब अगर हम फ़ारेनहाइट का स्केल उठाएं और सेल्सियस का स्केल अगर दोनों को एट अ टाइम उठाएं तो दोनों का जो नंबर है वो एक जैसा होना चाहिए, वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसी को हम कहते हैं कोइंसाइड। तो ये कब कोइंसाइड करेगा, इसका मतलब आपने जो आपका फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इक्वल लेना है टेम्परेचर इन सेल्सियस। जाहिर सी बात है कोइंसाइड तब करेगा जब इक्वल होगा। इसके बाद अब जब इक्वल होगा तो इसका मतलब मैं इसको किसी भी वेरिएबल के बगैर वेरिएबल कंसिडर करता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ ये x के बराबर है। अब वो वैल्यू में मेरा मकसद x रखना, मेरा मकसद ये है कि ताकि वो वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो। तो हम वही वाला जो इससे पहले फॉर्मूला यूज़ किया था कन्वर्जन का, वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं करूँगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल्स टू टेम्परेचर इन सेल्सियस ओवर 5। अब टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर इन सेल्सियस को मैं लूँगा बराबर x के। जहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट है वहाँ पे भी x, जहाँ पे सेल्सियस है वहाँ पे भी x आप लगा लें। तो x -32 ओवर 9, यहाँ पे भी x ओवर 5।
ये 5 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा x माइनस 32 से इज इक्वल्स टू, और 9 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 9x। तो 5 मल्टीप्लाई होगा 5x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 32, तो ये बराबर होता है 160 के 9x। अब मैं माइनस 160 को उस तरफ ले जाऊँ और 9x को 5x की तरफ ले जाऊँ, तो 9x प्लस में, तो यहाँ पे आके माइनस 9x हो जाएगा। माइनस 160 यहाँ पे माइनस में, तो उस तरफ जाके प्लस 160 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा माइनस 4x इज इक्वल्स टू 160। अब मैं माइनस 4 को डिवाइड कराऊंगा 160 से, तो ये आएगा 40 के, तो माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पर आएगा माइनस 40। तो अब मैं कह सकता हूँ कि माइनस 40 एक ऐसी वैल्यू है जो कोइंसाइडेंट वैल्यू है, मतलब जो सेल्सियस में भी माइनस 40 होगी एट अ टाइम, और मतलब जो अगर हम फ़ारेनहाइट स्केल लेंगे उसमें भी माइनस 40 कोइंसाइड होगी। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, आ स्टील रॉड हैज़ अ लेंथ ऑफ एक्जैक्टली 0.2 सेंटीमीटर एट 30 सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी इट्स लेंथ एट 60 सेंटीग्रेड। मतलब ये कह रहा है कि एक स्टील रॉड है, उसकी जो लेंथ है वो आपको दी हुई है 0.2 सेंटीमीटर, और इसका जो फर्स्ट टेम्परेचर दिया है, यानी इसकी जो एक्सपेंशन से पहले जो 30 सेंटीग्रेड में इसकी जो लेंथ थी वो 0.2 सेंटीमीटर थी। ये कह रहा है कि अगर इसकी एक्सपेंशन हो जाए तो इसकी लेंथ 60 डिग्री में कितनी एक्सपेंड होगी, यानी इसकी लेंथ। तो हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे डेटा, तो डेटा बनाएंगे। तो आपके पास लेंथ गिवन है, लेंथ है आपके पास 0.2 सेंटीमीटर। फिर इसके अलावा आपके पास टेम्परेचर T1, जो पहला टेम्परेचर है उसको आप T1 कह सकते हैं, तो वो है 30 सेल्सियस। तो आप इसको केल्विन में लेके आए, तो केल्विन में लाने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप 30 को जस्ट 273 से प्लस कर दें तो आपका केल्विन में आ जाएगा। तो केल्विन में ये आ जाएगा 303 केल्विन। बिल्कुल इसी तरह अब जो दूसरा टेम्परेचर आपको गिवन है वो है 60, तो 60 सेल्सियस, तो इसको भी बिल्कुल इसी तरह करें, 60 प्लस 273 कर दें, तो ये टेम्परेचर भी आपके पास 333 केल्विन में आ जाएगा। अब एक होता है कि आपके पास दो टेम्परेचर है, तो आप इसका अगर चेंज निकालना चाहें तो चेंज कैसे निकालेंगे, डेल टी का डेल का मतलब यही होता है कि चेंज। अब टेम्परेचर में अगर चेंज निकालना है तो क्या करेंगे, T2 माइनस T1। तो आप टेम्परेचर जो केल्विन वाला है वो वाला रखना है, मतलब सेल्सियस वाला नहीं रखें। तो आप क्या करेंगे, 333 माइनस 303, तो आपके पास जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा 30 केल्विन। तो चेंज इन टेम्परेचर भी आप निकाल चुके हैं। और सबसे एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, जो आपकी स्टील रॉड की बात हो रही है, तो स्टील रॉड में जो आपकी एक वैल्यू होती है अल्फ़ा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, यानी हर एलिमेंट की अलग होती है। तो स्टील रॉड की जो वैल्यू होती है वो मैं आपको पहले से बता दूं, पेपर में ये चीज़ आपको गिवन होगी, आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। 1.1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं स्टील की, कॉपर, ये दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं हर किस्म की मुख्तलिफ होती हैं। तो आपको स्टील के बता रहा हूँ, तो स्टील का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसकी वैल्यू। तो अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का आसान तरीका क्या है, हमने निकालना है, आप समझें ये हमारी लेंथ 1 है, हमने सेकंड लेंथ मालूम करनी है, L2 हमने फाइंड करनी है। तो L2 हम कैसे निकालेंगे, तो L2 निकालने का तरीका ये है कि L2 इज इक्वल्स टू L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T, ये आपने लगाना है। फिर इसके बाद L1 यानी लेंथ 1 आपके पास क्या है, 0.2 सेंटीमीटर। इसके बाद 1 प्लस अल्फ़ा यानी स्टील ऑफ रॉड की जो वैल्यू है उसको हम अल्फ़ा में लिखते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, वो है 1.1
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5 और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास है 30 केल्विन। अब मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दो वैल्यूज़ को, तो L2 इजिकल्स टू 0.2 1 प्लस इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। फिर इसके बाद मैं इन दोनों को आपस में ऐड कराऊंगा, तो L2 0.2 इनको आपस में ऐड कराऊंगा तो ये होगा मेरे पास क्या कहते हैं 1 प्लस 0.00033, यानी मैंने अभी प्लस नहीं करा है, मैंने ये जो पावर है इसको खोल लिया है, तो पावर को खोल के मेरे पास 0.0033 हुआ है। अब आप इसको प्लस करा दें 1 से, तो L2 इक्वल्स टू 0.2, जब मैं इसको प्लस कराऊंगा तो क्या होगा, सिर्फ 1 ऐड हो जाएगा, 1.00033 हो जाएगा। फिर उसके बाद L2 0.2 को आपने करना मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका फाइनल जो आंसर होगा वो होगा 0.20066 सेंटीमीटर। तो आपने इसको सेंटीमीटर में ही लिखना है, इसीलिए मैंने L1 की जो लेंथ है उसको चेंज नहीं की थी। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर ऑफ 0.4 मीटर। ये हमारे पास रेडियस गिवन है, व्हेन इट इज़ हीटेड फ्रॉम 0 to 100 सेंटीग्रेड। सबसे पहले हम डेटा बनाएंगे, तो डेटा में आपको सबसे पहले जो चीज़ गिवन होगी, आपके पास जो एलिमेंट है वो है एल्यूमिनियम स्फीयर, तो इसकी अल्फा की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू होती है एल्यूमिनियम स्फीयर के लिए। अब इसके अलावा आपको जो रेडियस दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो रेडियस दिया है वो दिया है 0.4 मीटर, और आपको टेम्परेचर भी यहाँ पे 2 दिए गए हैं, एक 0 और एक 100 सेंटीग्रेड। तो मैं एक को T1 नाम देता हूँ, तो T1 मेरे पास है 0 सेंटीग्रेड, तो इसको केल्विन में लाने के लिए 0 + 273 करूँगा, तो केल्विन में मेरे पास 273 केल्विन ही रहेगा। फिर मैं T2 की बात करूँ तो जो कि मेरे पास है 100 सेल्सियस, इसको मैं केल्विन में लाऊंगा तो 100 + 273 करूँगा, जो कि मेरा बराबर होगा 373 केल्विन। अगर मैं इधर चेंज इन टेम्परेचर निकालूंगा तो 373 माइनस, यानी T2 मेरे पास ये है, T1 मेरे पास 273, तो केल्विन में मेरे पास आएगा चेंज इन टेम्परेचर 100 केल्विन। अब इस सवाल में जो चीज़ निकालने का कहा है वो है हमारे को चेंज इन वॉल्यूम निकालना है। चेंज इन वॉल्यूम निकालना है एल्यूमिनियम स्फीयर का, तो हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास है डेल वी इज इक्वल्स टू वॉल्यूम बीटा डेल्टा टी। अब यहाँ पे हमारे पास हमें वॉल्यूम निकालना है, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है, तो हमारे पास तो ये बीटा तो अवेलेबल ही नहीं है, तो बीटा के लिए बीटा को हम चेंज कर सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा मौजूद है। हमने इसकी एक डेरिवेशन भी की होगी अगर आपको याद हो, तो बीटा आपको बराबर होता है 3 अल्फ़ा की, इसकी एक डेरिवेशन भी है। तो अगर आपके पास बीटा मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह 3 अल्फ़ा भी लगा सकते हैं। तो मैं चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू V 3 अल्फ़ा, फिर उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कर सकता हूँ। अब इसके बाद यहाँ पे मैं करूँगा डेल V, ये V मैं इसी तरह रखूँगा। इसके बाद आपने करना है 3 अल्फ़ा, यानी 3 अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास मौजूद है 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, और चेंज इन टेम्परेचर आपके पास है 100,
तो 100 को आप 10 की पावर 2 भी कर सकते हैं, 10 की पावर 2 भी कर सकते हैं, या आप 100 भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो चेंज इन वॉल्यूम, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5, 10 की पावर 2। अब आप इससे यानी 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 की पावर 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा V 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। यानी अभी भी आपके पास ये V मौजूद नहीं है। तो इसके लिए अभी आपने एक सिंपल सी चीज़ करनी है, यानी आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला के लिए V इक्वल्स टू 4/3 पाई लगाना है, उसके बाद r³। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, इसको लगा के आपने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम 4/3 पाई की वैल्यू आपके पास होती है 3.142, और जो आपके पास रेडियस है तो ये रेडियस का क्यूब है। रेडियस तो आपको गिवन था जो कि 0.4 मीटर था, तो इसका आप क्यूब कर दें तो आपके पास जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.268 मीटर क्यूब। अब आप एक काम करते हैं, मतलब जो आपका यहाँ पे v रिमेनिंग था, ये v यहाँ पे कंप्लीट नहीं आया, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दें। फिर आप कर दें, ये समझें आपका v की वैल्यू आ गई है। पुट वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दें। तो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहीं पे एक लाइन ड्रॉ करके इधर ही आपको समझा देता हूँ। तो आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी डेल v इज इक्वल्स टू v था, और उसके बाद 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। तो चेंज इन वॉल्यूम v आपके पास है, जो भी हमने निकाला है वो निकाला है 0.268 मीटर क्यूब, और 7.2 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 0.00193। तो वॉल्यूम हमेशा आता है मीटर क्यूब में। तो चेंज इन वॉल्यूम जो आपका निकला है वो 0.00193 मीटर क्यूब। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा।